इस वीडियो में आचार्य जी बताते हैं, तनाव कोई बीमारी नहीं है। तनाव तब होता है जब मन हर दिशा में खिंचता है। चलो सुनते हैं आचार्य प्रशांत जी को। प्रश्नकर्ता: आचार्य जी, ऐसा क्यों होता है कि लोग बहुत परेशान, दुखी और तनाव से भरे हुए रहते हैं? आचार्य प्रशांत: तनाव कहाँ से आता है? एक रस्सी है, वो अपना पड़ी हुई है, उसमें तनाव कब आएगा? जब उसके दो सिरों को दो ओर से विपरीत दिशाओं में खींचा जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और अगर रस्सी को 5-10 लोग 5-10 अलग अलग दिशाओं में खींच रहा हो तो? मान लो लंबी रस्सी है, उसे 5-10 लोग अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हों तो जम के तनाव आएगा। रस्सी कहीं जा नहीं पाएगी, कुछ कर नहीं पाएगी, किसी दिशा में बढ़ेगी नहीं, कभी इधर खींचेगी कभी उधर खींचेगी, लेकिन तनाव भरपूर रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? ये जो रस्सी है ना, ये हमारा मन है। हमारे मन को 10 दिशाओं से 10 ताकतों द्वारा खींचा जा रहा है, लगातार लगातार। अब जैसे रस्सी बेजान होती है, मुर्दा, वो कह नहीं पाती है कि छोड़ो मुझे, खींचना बंद करो। मेरा जीवन है, मेरी अपनी भी कोई स्वेच्छा है, अपनी दिशा अपनी गति मैं खुद निर्धारित करूंगी। रस्सी ये कभी कह पाती है क्या? नहीं कह पाती ना। चेतना नहीं है उसमें। चेतना माने जानना, बोध युक्त होना, है नहीं उसमें। बेजान है, खींची जाती है। और अंततः क्या होगा? अगर खींचती ही गई, खींचते ही गई लोग उसे इधर उधर, तो क्या होगा? खींचते खींचते अंततः टूट जाएगी। हमारा मन का भी यही होता है। उसके हिस्से हो जाते हैं, टूट जाता है, फट जाता है, उसके फाड़ हो जाते हैं। उसी को कहते हैं खंडित मन। बहुत सारे हिस्से हो गए और हर हिस्से पर एक मालिक का कब्जा है। अब रस्सी के 10 हिस्से हो गए और 10 लोग अपना अपना हिस्सा लेकर के चल दिए। हमारा मन भी ऐसा है। हमारे मन के 10 मालिक हैं जो उसे 10 दिशाओं में खींच रहे हैं और उसके 10 टुकड़े कर दिए हैं और उस पर 10 अलग अलग लोगों का कब्जा है। और ये सारे टुकड़े आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि इनके अलग अलग मालिक हैं। उन मालिकों की आपस में पड़ती नहीं है। लड़ाई वो कर रहे हैं और युद्ध स्थल क्या बना हुआ है? हमारा मन। लड़ वो रहे हैं और झेल कौन रहा है? हम। इसी का नाम तनाव है। मन के एक हिस्से पर भविष्य ने कब्जा कर रखा है। हमें बता दिया गया है कि भविष्य बहुत महत्वपूर्ण है, तो भविष्य खींच रहा है। उसका क्या होगा आगे? करियर, ये वो। मन के एक हिस्से पर अतीत ने कब्जा कर रखा है। मन के एक हिस्से पर पढ़ाई ने कब्जा कर रखा है। मन के एक हिस्से पर मनोरंजन ने कब्जा पर रखा है। एक हिस्से पर धार्मिकता ने कब्जा कर रखा है। एक हिस्से पर दोस्तों ने, यारों ने। एक हिस्से पर परिवार वालों ने। और ये सब आपस में लड़ रहे हैं। इसी का नाम तनाव है, खींचना, टेंशन। तनाव सिर्फ उसको होता है जो रस्सी की तरह बेजान और मुर्दा होता है। जो जगा हुआ होगा वो इस सबको झटक देगा। कोई मेरा हाथ खींच रहा है तो कोई मेरा पांव खींच रहा है, तो कोई मेरी चुटिया खींच रहा है। तुम्हारे होंगे अपने अपने इरादे, अपने अपने एजेंडा, अपनी अपनी दिशाएं। कोई उधर खींच लेना चाहता है तो कोई इधर खींच लेना चाहता है। पर मेरा जीवन है, दूर हटो। बच्चे नहीं हैं, परिपक्व हैं, वयस्क हैं, जानते हैं क्या करना है और कैसे जीना है। अस्तित्व का अपमान होगा। और अगर अब भी हमने अपनी आंखें नहीं खोली और अपनी चेतना से नहीं जिए, 6 साल के तो नहीं है अब। आज जो पहला सवाल आया था, निजता पर आया था। निजी तो नहीं होता तनाव, क्योंकि उसे अपना पता है, तो अपनी दिशा का भी पता है। उसे 10 लोगों से पूछना नहीं पड़ता। कोई उससे कहता है लखनऊ जाओ, कोई बोल रहा है कानपुर जाओ, कोई बोल रहा है बेंगलुरु जाओ, कोई बोल रहा है कैलिफोर्निया जाओ। अब वो 2 कदम लखनऊ को ओर बढ़ाता है, फिर जयपुर की ओर मुड़ जाता है, फिर वो बेंगलुरु की ओर चलता है और जा कहीं नहीं पाता। एक गोल घेरे में बस चक्कर काटता रह जाता है। ऐसी तो हमारी स्थिति है कि नहीं? देखा है, सोच चलती रहती है, हम कहीं नहीं पहुंचते। वो इसीलिए है क्योंकि जगह नहीं है, क्योंकि दूसरों को अनुमति दे दी है कि वो हमें गुलाम बना लें, क्योंकि हमारे हाथ, पांव, सर, पेट कोई ना कोई पकड़ के खींच रहा है। उनके अपने स्वार्थ है, वो अपने स्वार्थ के अनुरूप दिशाओं में खींच लेना चाहते हैं और हम मुर्दा हैं, बेजान हैं, सोए हुए हैं। तुम्हें उनको झटकने में कोई बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, वो सहजता से हो जाएगा। ज्यादा बड़ी बात है आंखें खोलना, ये देखना कि हम परेशान हो रहे हैं, हम व्यर्थ फंसे हुए हैं। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोया। एक पार्ट है वो अपने हिसाब से चल रहा है, दूसरा अपने हिसाब से चल रहा है। बीच में पिस कौन रहा है? मैं पिस रहा हूं। तुम कहोगे कि ना ये पार्ट ना वो पार्ट। मुझे बाहर आने दो, मुझे दोनों पार्टों में कोई पार्ट नहीं चाहिए। मैं साबुत भला हूं। इन 2 पार्टों के बीच में वो टुकड़े टुकड़े हो जाने हैं, कहीं का नहीं बचूंगा। और हमारी चक्की ही ऐसी है जिसमें 2 पार्ट नहीं 2000 पार्ट हैं। प्रतिपल एक नया प्रभाव हमारे जीवन में शामिल है। लगातार कोई नया मालिक हमें गुलाम बनाने को आतुर है और हम बन जाते हैं लगातार।
इसी की परिणति है तनाव। डर को छोड़ो, ये धारणा छोड़ो तुम्हें अब सहारे की जरूरत है। ये धारणा छोड़ो कि कोई और आए और तुम्हें दिशा दिखाए, जो भी आएगा अपने अनुरूप के उधर को खींचेगा। थोड़ा साहस जुटाओ, थोड़ा श्रद्धा रखो, कोई नुकसान नहीं हो जाएगा तुम्हारा। अब मजबूत हो, बड़े हो, अब चलो अपने कदमों पर। शुरू में थोड़ी ठोकर लगेगी, गिरोगे, चोट लगेगी, पर मर नहीं जाओगे। 2-4 बार गिर लो, घुटने छिल जाएंगे, खून बहेगा, ठीक है, क्या हो गया? बचपन में नहीं गिरते थे क्या? तो 2-4 बार फिर से गिर लो, पर रस्सी की तरह मत रहो, बेजान, मुर्दा, गुलाम। जैसा कि आचार्य जी ने बताया, जब तक मन रस्सी बना रहेगा, तनाव बना रहेगा। जागना ही एकमात्र समाधान है। धन्यवाद।